नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, रोटरी क्लब का आज बड़ा कार्यक्रम है। हमारे साथ क्या नाम है जी सर? मेरा नाम संदीप अग्रवाला है। मैं 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, डिस्ट्रिक्ट 3141 का। कहाँ से आए? मुंबई। अच्छा, आज का ये उद्देश्य क्या है? आज जो कार्यक्रम है रोटरी का, आज का उद्देश्य ये है कि सब जितने भी रोटरी के मेंबर हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनमें ऊर्जा दिया जाए कि रोटरी फाउंडेशन जो हमारा चैरिटेबल आर्म है उसके प्रति उनका कंट्रीब्यूशन रहे, दिल खोल के उसमें दान दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम पूरे दुनिया में कर सकें और मेंबरशिप भी बढ़ाएं ताकि अगर हमारे हाथ बढ़ जाते हैं सर्विस करने के लिए तो हम और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसका ह्यूमन इफेक्ट्स क्या है? मतलब क्या जन सेवा के लिए इसके आगे क्या है? ये चैरिटेबल जो आता है उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? हम कई सेक्टर में सेवा करते हैं, हेल्थ में करते हैं, लिटरेसी में करते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन में करते हैं, पर्यावरण में करते हैं और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में भी करते हैं। तो आप समझ लीजिए बेसिकली जितना भी दुनिया, खास करके भारत में जितने भी समस्या हैं सबका समाधान हम अपने छोटे रूप से जितना हो सकता है रोटरी के द्वारा हम करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा आज का जो अचीवमेंट है वो है पोलियो, जो 14 साल पहले हमने पूरे भारत से उसका इरेडिकेशन किया था, यहाँ से भगा दिया था और विश्व में सिर्फ 2 देश में बचा है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और हम सोच रहे हैं कि उसको भी जल्दी ही वहाँ से हटा दिया जाएगा। थैंक यू। अच्छा, ये और हम बता दें कि जो रांची से आए हैं पीडी जी जोगेश गंभीर, एक मिनट कर लीजिए मेंबरशिप लिखा लीजिए। अच्छा, आज आपने देखा कि कई जो सेक्टर में वर्क होता है रोटरी क्लब जिसकी पहचान है, तो आज जो फाउंडेशन है इसका क्या लगता है, इसका उद्देश्य कितना सफल हो पा रहा है? देखो, रोटरी इतनी पुरानी संस्था है और इतने बढ़िया से काम कर रही है, इसका उद्देश्य ना सफल होने को कोई काम ही नहीं है। हम लोग, हमारा डिस्ट्रिक्ट बिहार झारखंड पिछड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी हम इतना बढ़िया तरीक़ा से काम कर रहे हैं। लोग जिस तरीके से पैसा दिए हैं आज दरभंगा के लोग, वो सारा का सारा समाज सेवा में काम आएगा पूरी तरह से। और रोटरी एक ऐसी संस्था है जो अपने पैसे से लोगों का उद्धार करती है, किसी से पैसे मांगते ही नहीं है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि बढ़िया से काम होएगा और अच्छे से काम होगा अपने एरिया के लिए। अच्छा, हर वर्ष अलग अलग टारगेट होता है कि हमें किस सेक्टर में काम करना है। हर ईयरली अलग अलग टारगेट होता होगा कि इस सेक्टर में हमको काम करना है गरीबों के लिए, तो उसको किस तरह आप सिलेक्शन एक एनुअल फंड होता है। हाँ, एक एनुअल फंड होता है। इसके अलावा पोलियो के लिए अलग फंड है और अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग फंड है। उसमें लोग देते हैं, फाउंडेशन में पैसा देते हैं और फिर फाउंडेशन से रोटरी क्लब को पैसा आता है, मैचिंग ग्रांट आता है, उससे यहाँ का सोशल वर्क होता है। ये लोगों ने सब मेंबर ने योगदान दिया है। क्या नाम है? मैं सिलीगुड़ी से हूँ। मैं रोटरी की 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुभाषिश चटर्जी हूँ। मैं आज इसका ये संकल्प सेमिनार में आए हैं मेंबरशिप के ऊपर बोलने के लिए। देखिए, रोटरी खाली एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन जो चाहते हैं वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर। हमारा मेंबर ज़्यादा होगा तो सब कुछ ज़्यादा होगा, हम सर्विस ज़्यादा कर पाएंगे, हम फाउंडेशन के लिए दान ज़्यादा उठा पाएंगे। तो इसीलिए मैं आज आए हैं भागलपुर में, यहाँ पे दरभंगा में, और ये सेमिनार में मैंने सबसे मिले, सबसे बातचीत हुई और मैं आशावादी हूँ। दरभंगा रोटरी क्लब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इस क्लब की सदस्य में और भी जोश आएंगे, नए मेंबर जुड़ेंगे और समाज के लिए और भी अच्छे से अच्छे काम करेंगे। थैंक यू। तो अब जो मेंबरशिप हो रहे हैं, आपने भी काफ़ी मेंबर बनाए, ये मेंबर को बनाने में कितनी कठिनाई होती है? क्या उन लोगों को बताते हैं कि रोटरी क्लब का उद्देश्य क्या है, किस तरह काम होता है? देखिए, जब हम लोग गांव समाज में अपने समाज में जाते हैं तो रोटरी का जो मेन उद्देश्य है, रोटरी का जो मेन है कि सामाजिक सेवा करना, उसके बारे में जब हम मेंबर को बढ़िया से कन्विंस कर पाते हैं कि रोटरी क्या है, रोटरी में काम करने का क्या समाज को हम बेनिफिट दे सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं, तो उसमें कुछ लोग अपना जो सेल्फ फंडिंग के माध्यम से रोटरी इंटरनेशनल का भी पैसा आता है, उस माध्यम से हम लोग समाज को सेवा कर पाते हैं। जैसे जो आपने इससे पहले भी कई बार देखा होगा कि जिसको पाँव नहीं है उसको आर्टिफिशियल पाँव लगना, हार्ट में छेद है उसको इलाज कराना, अभी सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए वैक्सीन का
रोटरी के तरफ से कम पैसे में उपलब्ध कराना कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो लोग हम लोग करते हैं इसमें। हाँ, और इसमें लोग बहुत मेंबर बढ़ाने के लिए जो आज सेमिनार हुआ है उस पे बहुत अच्छा से लोगों को समझाया गया है कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए, और मेरे ख्याल से इस सेमिनार के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या आप लोग के समय में जब आप युवा थे उस समय रोटरी क्लब और अभी के रोटरी क्लब में क्या अंतर आ रहा है? बहुत तरक्की की है रोटरी ने। मेंबर्स कम से क्लब ज़्यादा हो गए, मेंबर्स भी बढ़ गए, अच्छा काम और भी हो रहा है। हम लोग खुश हैं, हम लोग अच्छा लगता है। जी सर, ये खासकर दरभंगा रोटरी क्लब की काफ़ी सराहना हो रही है। बैकलाइट मारेगा सर, उधर बैकलाइट मारेगा, तो काफ़ी ज़्यादा सराहना हो रही है। इस कार्यक्रम को किस अरेंज किया आपने? ये कार्यक्रम रोटरी क्लब दरभंगा को, रोटरी में डिस्ट्रिक्ट 3250 है, उस डिस्ट्रिक्ट में 100 रोटरी में 3250 में 102 क्लब हैं। उस 102 क्लब में से एक है रोटरी क्लब दरभंगा। हमारे क्लब के पूरे 320 जो 3250 डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं बिपिन चचांग, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहलाता है। वो पटना के पाटलिपुत्रा क्लब है, उसके वो मेंबर हैं, और वही जो गवर्नर होता है वही असाइन करता है कि किस क्लब को कौन सा एक्टिविटी करना है। उसी के तहत रोटरी क्लब दरभंगा को ये फाउंडेशन और मेंबरशिप सेमिनार दिया गया था, जिसका कि आयोजन आज किया गया था। इसमें पूरे बिहार से लगभग 10-12, जैसा कि नाम आपने सुना ही होगा कि पटना से, बेतिया से, नरकटियागंज से, भागलपुर से, रांची से, मुजफ्फरपुर से, सब लगभग सभी जगह से लोग यहाँ इस सेमिनार में शामिल हुए। इसका मेन उद्देश्य यह है कि फाउंडेशन के बारे में लोगों को बताना कि फाउंडेशन क्या है। उस फाउंडेशन में हम लोग मेंबर से ही पैसा ले करके, और रोटरी हमारी जो संस्था है जिसका कि हेड ऑफिस अमेरिका में है, वहाँ पर मैं इस पैसा को जो है सो कि यहाँ पर में जमा होता है, और उसके माध्यम से जो रोटरी जो है सो कि कार्यक्रम करती है, रोटरी इंटरनेट से काम करती है। एक मिनट मैम जरा, ये इनर क्लब का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। क्या लगता है कि इसको अरेंज करने में किस तरह आप लोगों ने काम किया? नहीं, ये अरेंज तो यहाँ के सारे दरभंगा के जितने क्लब्स हैं उन्होंने अरेंज किया है। सेमिनार होस्ट वही लोगों ने। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हुआ है उसका क्या? डिस्ट्रिक्ट एक होता है रोटरी का 3250, जिसमें बिहार और झारखंड दोनों आते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे दरभंगा में जितने क्लब्स हैं, ये सेमिनार को सारे क्लब्स ने मिलके होस्ट किया है। थैंक यू। और हम बता दें कि हमारे साथ भी कई ऐसे, ये देखिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, क्या लगता है इसको अरेंज किया गया है? आज का कैसा माहौल लग रहा है? कितने कहाँ से लोग आए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के? पूरे बिहार से आए हैं, झारखंड से भी आए हैं, रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, सब जगह से आए हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा की तरफ से, और काफ़ी लोग यहाँ पे सभी लोग आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। सभी मतलब दरभंगा के भी जितने क्लब हैं उसके ही मेंबर थे, हर जगह के मेंबर। रोटरी क्लब का आज का कार्यक्रम आप लोग पहले से जुड़े हुए थे, उस समय जो था रोटरी क्लब और आज का रोटरी क्लब, क्या अंतर लग रहा है? किस तरह? अब रोटरी क्लब युवा लोगों के हाथ में है, और वे हम लोग पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से रोटरी क्लब का संचालन कर रहे हैं। और वर्किंग एक्टिविटीज़ जो पहले था, जो रोटरी क्लब उसमें मेंबर कम थे लेकिन टारगेट ज़्यादा था काम करने का, तो क्या लगता है कि वो इस हिसाब से अभी काम हो रहा है? नहीं, अभी तो काफ़ी काम हो रहा है रोटरी क्लब का, और सारे मेंबर जो हैं सो एक्टिव होकर के काम करते हैं। पूरे कार्यक्रम को आपने मन संचालन भी किया है। फोकस डाली कि मुख्य क्या कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो असफल हुआ? रोटरी का मेन उद्देश्य है समाज सेवा, और आज हमारे क्लब से देखे होंगे कि 4 मेजर डोनर बने हैं, जो इस शहर में आप सोचे होंगे कि हम लोग 10 स्कूल को अडॉप्ट करके पूरी तरह से चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। वहाँ शौचालय की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो। साथ में हमारे डीजी साहब जैसा किए हैं अनाउंस, हम लोग एक आई वैन का प्लान कर रहे हैं जो गरीबों तक, वंचितों तक पहुँच सकेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दरभंगा के लिए, रोटरी क्लब दरभंगा के लिए और तमाम मिथिला वासियों के लिए। धन्यवाद सर। आपने इसको अरेंज किया है, काफ़ी मेहनत लगी होगी, कई महीनों से इसको सफल बनाने के लिए अपने क्या लगा है कि इसका उद्देश्य आज पूरा हुआ, इसको और कैसे आगे बढ़ाना? देखिए, रोटरी क्लब जो है कि सर्विस के लिए जाना जाता है, ये समाज में सेवा का काम करता है। और आज का जो ये सेमिनार है, हम लोग को रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 से ये हम लोग को मिला था करने के लिए, और इसमें जो है कि
बिहार के अधिकांशतः जिलों के रोटरी क्लब्स भाग लिए हैं। इसके लिए हम लोगों ने 3 महीना से प्रोग्राम का ये किया था कि इसकी तैयारी शुरू किया था और एक अरेंज वे में जो है कि इसको हम लोग काम को बांट कर जो है कि इसकी तैयारी किए और इसमें बहुत सारे जिलों से काफ़ी रोटेरियंस भी आए। आज का जो है कि सेमिनार मेंबरशिप और फाउंडेशन पर था। आप जानते हैं रोटरी क्लब जो सेवा करता है ये कहीं से सरकारी ऐड इसको नहीं मिलता है, इसके मेंबर ही इसमें अपना पैसा डोनेट करते हैं और इसी के थ्रू जो है कि रोटरी का सामाजिक कार्य किया जाता है। आज का जो है मेंबरशिप और फाउंडेशन पर था। फाउंडेशन हमारा रोटरी का संस्था है जिसमें सदस्यों का दिया हुआ दान उसमें इकट्ठा रहता है। उससे रोटरी इंटरनेशनल बड़ा काम करती है और लोकल लेवल पर जो है कि क्लब के सदस्य आपसी कंट्रीब्यूशन से जो है कि अपने क्लब के क्षेत्राधिकार में जो है कि कार्य को संपन्न करते हैं। आज मेंबरशिप बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लेने के लिए आज हमारे देश के विभिन्न भागों से अच्छे प्रवक्ता आए थे। खास करके हमारे चीफ गेस्ट जो है मुंबई से आए हुए हैं संदीप अग्रवाला जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना भाषण दिया जिससे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं। टारगेट क्या होगा अब आज से फिर 1 साल का टारगेट क्या होगा? 1 साल का टारगेट में हम लोग तो बहुत कुछ स्कूल प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन हम लोग एक चाहते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट इस मिथिलांचल में करें, जिसके लिए हम लोगों ने ग्लोबल ग्रांट के थ्रू जो है कि हम लोग एक आई वैन चलंत आई क्लिनिक का जो है कि हम लोग ये डिमांड रखेंगे रोटरी इंटरनेशनल से और उसका ग्रांट मिलेगा। हम लोग ये जो है कि आई वैन को जो है कि हॉस्पिटल से जोड़कर उसको मेंटेन करेंगे और उससे डोर टू डोर जाकर आई के प्रॉब्लम के मरीजों का जो है कि हम लोग स्क्रीनिंग करके हॉस्पिटल में आके उनका मेजर काम करेंगे। ये आप पहले भी रोटरी क्लब को मजबूत करते हैं स्टार्टिंग से, लगता है कि पहले उद्देश्य और आपका उद्देश्य कुछ बढ़ा है, मेंबरशिप बढ़े हैं, वर्क बढ़े हैं, लोगों के बीच इसका मैसेज कैसा जा रहा है? देखिए, हम लोगों का आज इसी को लेकर के आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया था संकल्प नाम से। इसमें पहला तो ये था कि इसकी रीढ़ जो होती है रोटरी क्लब की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो होती है फाउंडेशन, माने आर्थिक अवस्था या आर्थिक व्यवस्था, और दूसरी बात है इसके सदस्यगण। तो दोनों ही के विषय में आज व्याख्यान हुआ और उसके विषय में बताया गया कि हम लोगों के लिए अच्छे मेंबर की उतनी ही ज़रूरत है और अच्छे मेंबर कैसे बनाया जाए, अच्छे मेंबर को नहीं जाने दिया जाए, उनको किसी तरह इंगेज करके इन्वॉल्व करके रोटरी क्लब में रखा जाए और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो जो भी दान देते हैं, अनुदान देते हैं, वो रोटरी के द्वारा किसी भी संभला हुआ कार्य जैसे आई डोनेशन कैंप, जैसे ब्लड डोनेशन, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, वाल्व ऑपरेशन, ये सब चीज़ जो रोटरी पोलियो इरेडिकेशन जो अभी आप लोगों ने देखा रोटरी के द्वारा रजिस्ट्रेशन लिया गया था, ये सब रोटरी क्लब के द्वारा ही होता है। तो इसी विषय को लेकर के आज ये हमारा बहुत ही सफल ये आयोजन हुआ आप कह सकते हैं और ये आगे भी होता रहेगा और ये एक इमेज देता है जब हम लोग कोई भी संकल्प लेते हैं और कुछ भी कार्य सार्वजनिक रूप से करते हैं, कम्युनिटी में करते हैं, तो इससे हमारा इमेज निश्चित ही बढ़ता है। हम अब चाहते हैं इन्हीं सब कार्यों से लोगों के बीच फाउंडेशन जो आर्थिक देते उनका क्या लगता है, उनका योगदान किस क्षेत्र में लेते हैं ज़्यादा? ताकि हमारे रोटरी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस के हों या फिर हेल्थ प्रोजेक्ट्स हों, या अनुदान भी बहुत सारे कैटेगरीज में देता है। एक अनुदान तो पूरा का पूरा देता है, स्कूलों के लिए देता है, पेयजल के लिए देता है, हाँ हैंड सैनिटाइजर के लिए देता है, और फिर जैसे पोलियो एडिकेशन हुआ वैसे अभी टीबी के लिए बातचीत हो रही है, वो आर्टिफिशियल लिम्स लगाती है। इन सब प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में रोटरी जो फाउंडेशन के थ्रू
अर्न करता है, जो अचीव करता है, उसको खर्च करता है। तो धन्यवाद। आपने देखा कि रोटरी अपने एक मिशन के साथ आज कार्य कर रही है और अलग अलग टारगेट लेकर के काम करते हैं। फाउंडेशन मेंबर का आज हुआ सिलेक्शन और इसके साथ ही इन्होंने अपने नए नए टारगेट को लेकर के अगले दिन खासकर समाज हित में किस किस क्षेत्रों में काम किया जाएगा उसको लेकर के विशेष चर्चा रहेगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।